जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 12। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। यहाँ से गीता की शिक्षा का आरंभ होता जान पड़ता है और शुरू में ही भगवान जीवन का महासिद्धांत बता रहे हैं। इसमें उनका आशय यह है कि यदि शुरू में ही जीवन के वे मुख्य तत्व गले उतर जाएं, जिनके आधार पर जीवन की इमारत खड़ी करनी है, तो आगे का मार्ग सरल हो जाए। दूसरे अध्याय में जीवन के 3 महासिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। 1 आत्मा की अमरता और अखंडता, 2 देह की क्षुद्रता और 3 स्वधर्म की अबाध्यता। आत्मा की अमरता और अखंडता का दिग्दर्शन यहाँ किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यह जो भावना होती है कि मनुष्य उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, वह केवल माया के कारण होती है। अन्यथा वास्तविक दृष्टि से देखने पर यही पता चलता है कि जो मूलभूत वस्तु है वह अविनश्वर है। कह देने से या पढ़ लेने से तो इस ज्ञान में साधारण मनुष्य की स्थिति होना असंभव ही है। इसीलिए संसार मौत से डरता है। बुद्धि चातुर्य से, वाद विवाद से आत्मा की अमरता और अखंडता में पूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं होती। इसलिए मृत्यु पर भय होता है, शोक होता है। सद्गुरु कृपा से साधक को जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, तब उसे प्रत्यक्ष रूप से अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और अपनी आत्मा का अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है। फिर कुछ जान लेना बाकी नहीं रहता। ऐसे साधक के लिए जीवन और मरण में कोई भेद नहीं रह जाता। पाठकगण श्री बृजमोहन वचनामृत परिच्छेद 20 का अवलोकन करें। The Lord says, "Never was there a time when I did not exist, not you, nor all these kings, nor in future shall any of us cease to be." Lord Krishna is enunciating the cardinal principles of spiritual life in the very beginning to prepare a strong foundation to construct all-round sound life building. In this chapter, the Lord has advocated the 3 most important principles of life. 1. Immorality of the soul and its eternal nature. The soul is all-pervading and exists in all 3 periods of time: past, present, and future. 2. Perishable and impermanent nature of the body and the things of the world. 3. To follow Swadharma is perform one's duty righteously. Here the Lord is preaching the theory of reincarnation. ओम. जय गुरुदेव, जय पदशरण. गीतेची शिकवण येथूनच सुरू होते असे दिसते आणि अगदी सुरुवातीलाच देव जीवनाचे महान तत्व सांगत आहेत. येथे त्याचा हेतू असा आहे की जर जीवनाचे मुख्य घटक अगदी सुरुवातीलाच समजून घेतले गेले, ज्याच्या आधारावर जीवनाची इमारत बांधायची आहेत, तर पुढचा मार्ग सोपा होतो. दुसऱ्या अध्यायात जीवनाची 3 महान तत्वे मांडली गेलेली आहेत.
नंबर 1 आत्म्याचे अमरत्व आणि अखंडता, नंबर 2 शरीराची क्षुद्रता आणि नंबर 3 स्वतःच्या धर्माची अपहार्यता. आत्म्याचे अमरत्व आणि अखंडता येथे दाखविण्यात आलेले आहे. भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात की असे नाही की मी कधीतरी इथे नव्हतो किंवा तुम्ही तिथे नव्हता किंवा हे राजे तिथे नव्हते, आणि असेही नाही की आतापासून आपण सर्व तिथे राहणार नाही. मानव जन्माला येतात आणि नष्ट होतात. ही भावना केवळ मायेमुळे आहे. अन्यथा वास्तविक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास हे कळते की मूळ गोष्ट अविनाशी आहे. सामान्य माणसाला हे ज्ञान फक्त सांगून किंवा वाचून मिळणे अशक्य आहे. म्हणूनच जग मृत्यूला घाबरते. आत्म्याचे अमरत्व आणि अखंडत्व बुद्धी, हुशारी आणि वादविवादाने पूर्णपणे स्थापित करता येत नाही. म्हणूनच मृत्यूच्या वेळी भीती आणि दुःख असते. जेव्हा सद्गुरूंच्या कृपेने साधकाला दिव्य दृष्टी प्राप्त होते, तेव्हा तो थेट त्याच्या स्थूल शरीराचे, सूक्ष्म शरीराचे आणि आत्म्याचे ज्ञान प्राप्त करतो. तेव्हा त्याला जाणून घेण्यासारखे काहीही उरतच नाही. अशा साधकांसाठी जीवन आणि मृत्यूमध्ये काहीही फरक नाही. वाचकांनी कृपया श्री ब्रजवन वचनामृत പരിച്ഛേദ് 20 ബഘാവ. ജയ് ഗുരുദേവ്. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ഗീതാ പഠനത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹത്തായ തത്വം പറയുന്നു. തുടക്കം മുതൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മുന്നോട്ടുള്ള പാത എളുപ്പമാകും എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശം. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 3 മഹത്തായ തത്വങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്മാവിൻ്റെ അമരത്വവും അഖണ്ഡതയും, 2 ശരീരത്തിൻ്റെ നിസ്സാരത, 3 സ്വന്തം മതത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയും ആത്മാവിൻ്റെ അമരത്വവും അഖണ്ഡതയും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇല്ലായിരുന്നു, അഥവാ ഈ രാജാക്കന്മാർ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നോ, അതുപോലെ ഇനി മുതൽ നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടാകില്ല എന്നോ അല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യൻ ജനിക്കുകയും നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന തോന്നൽ മായ മൂലമാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം യഥാർത്ഥ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം നശിപ്പിക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് അറിയാം. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ഈ അറിവ് കേവലം പറയുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് നേടുക അസാധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകം മരണത്തെ ഭയക്കുന്നത്. ആത്മാവിൻ്റെ അമരത്വവും സമഗ്രതയും ബുദ്ധി, സംവാദം എന്നിവയാൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മരണത്തിൽ ഭയവും ദുഃഖവും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു സാധകന് സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയാൽ ദിവ്യദർശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് തൻ്റെ സ്ഥൂല ശരീരം, ആത്മാവ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അറിയാനൊന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അത്തരമൊരു സാധകന് ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ബ്രിജ്മോഹൻ വചനാമൃത് ഖണ്ഡിക 20 ഇത് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతా పరశుత్మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము, అధ్యాయం 2, సాంఖ్యయోగము, శ్లోకం 12. ఇక్కడి నుండియే గీతోపదేశము ప్రారంభమైనట్టుగా తెలియచున్నది. అంతేగాక ప్రారంభం నుండే భగవానుడు జీవిత మహాసిద్ధాంతమును తెలియజేస్తున్నాడు. దీనిలో ఆయన యొక్క ఆశయం ఏమిటంటే, ప్రారంభంలోనే జీవితము యొక్క ముఖ్యతత్వాన్ని తెలుసుకుని దాని ఆధారంపై జీవన భవంతిని నిర్మించినట్లయితే ముందు మార్గము సరళమవుతుంది. 2వ అధ్యాయంలో జీవితపు 3 మహాసిద్ధాంతములు వివరించబడినవి. అవి 1 ఆత్మ యొక్క అమరత్వము, అఖండత, 2వది దేహం యొక్క అల్పత్వము, 3 ధర్మం యొక్క అనివార్యత. ఇక్కడ ఆత్మ యొక్క అమరత్వము, అఖండతల దిగ్దర్శనము అనగా సామాన్య జ్ఞానము ఇవ్వబడింది. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, గత ఏ కాలంలోనూ నేను లేననేది లేదు, నీవు లేవనేది లేదు, లేదా ఈ రాజులు లేకుండా పోయి లేరు. అలాగే ఇక ముందు మనం
లేకుండా పోయేడు వారము కాము. మానవుడు జన్మిస్తున్నాడు, మరణిస్తున్నాడు అనే భావన ఏదైతే ఉన్నదో అది కేవలము మాయ వలనే కలుగుతున్నది. అలా కాక వాస్తవ దృష్టితో చూసినట్టయితే వీటన్నిటికీ మూల కారణమైన వస్తువు ఏదైతే ఉన్నదో అది నశించనిది. చెప్పినందువల్ల కానీ లేదా చదివినందువల్ల కానీ సాధారణ మానవునికి ఈ జ్ఞానస్థితి కలుగుట అసంభవము. అందుచేతనే అతడు మరణానికి భయపడుతున్నాడు. బుద్ధి చాతుర్యం చేతను వాద వివాదములతోనూ ఆత్మ యొక్క అమరత్వం మరియు అఖండతల పూర్ణ స్థితిని లభింపజాలదు. అందుచేతనే మృత్యు అంటే భయం కలుగుతున్నది, విచారం కలుగుతున్నది. ఎప్పుడైతే సద్గురుని కృపచే సాధకునికి దివ్య దృష్టి లభిస్తుందో అప్పుడు అతనికి తన స్థూల శరీరము, సూక్ష్మ శరీరము మరియు తన ఆత్మ యొక్క అనుభవ జ్ఞానం కలుగుతుంది. తర్వాత ఇక పొందడానికి ఏ విధమైన జ్ఞానం మిగిలి ఉండదు. అటువంటి సాధకునికి జీవితము మరణములలో ఏ విధమైన తేడా ఉండదు. ఈ విషయంపై పాఠక జనులు శ్రీ బ్రిజిమోహన్ వచనామృతంలోని 20వ అధ్యాయమును అవలోకించి సమగ్ర వివరణ పొందగలరు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పరశరణం. एहिठाम सँ गीता के उपदेश प्रारंभ होइत बुझाइत अछि। प्रारंभे में भगवान जीवन के महासिद्धांत प्रकट करऽ लगला। हुनकर अभिप्राय स्पष्ट छल जे जीवनक मूल तत्व सब हृदय में शुरुए में उतरि जाय तऽ जीवन के जे भवन बनेबाक अछि से सहजता सँ उठि सकैत अछि। दोसर अध्याय में जीवनक 3 महान सिद्धांत के उल्लेख कयल गेल अछि। आत्मा के अमरता आ अखंडता, देह के तुच्छता आ स्वधर्म के अविघ्नता। एहि अध्याय में भगवान आत्मा के स्वरूपक साक्षात दर्शन दऽ रहल छथि। भगवान श्री कृष्ण कहैत छथि, एहन कहियो नहि भेल जे हम कोनो काल में नहि छलहुँ, आकि अहाँ नहि छलहुँ, आ ने ई राजा सब, आ एहनो नहि अछि जे भविष्य में हमसब नहि रहब। एहन भावना जे मनुष्य जन्मैत अछि आ मरैत अछि, एहन धारणा केवल माया के मायाजाल अछि। यथार्थ दृष्टि सँ देखल जाय तऽ जे मूल तत्व अछि ओ अविनाशी अछि। ई ज्ञान के कहि देबऽ वा पढ़ि लेबऽ मात्र सँ सामान्य मनुष्य के हृदय नहि बुझैत अछि। इएह कारण अछि जे संसार सदिखन मृत्यु सँ डराइत अछि। वाद विवाद, शास्त्रार्थ, तर्क सब आत्मा के अमरता के अनुभव नहीं करा सकैत अछि, जाहि कारण सँ मृत्यु दुखद आ भयावह बुझाइत अछि। जखन कोनो साधक के सद्गुरु कृपा सँ दिव्य दृष्टि भेटैत अछि तखन ओ अपन स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आ आत्माक अनुभव प्रत्यक्ष करैत अछि। तखन ओ ई बुझि लैत अछि जे आब बुझऽ लेल किछु बचल नहि अछि। ओहि साधक लेल जीवन आ मरण एक समान भऽ जाइत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।